हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कवर किया था। अभी हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 बिंदु दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। 3 पॉइंट्स गिवन है और बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए, बी एंड सी। माना ए 2-2, बी -2 1 तथा सी 5-2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि भुजा की लंबाई का मतलब क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो है। तो हमें क्या करना है, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों का माप ज्ञात करना है, फिर उनका स्क्वायर करना है। यदि दो का योग है वो तीसरे के बराबर हो तो ये अपना समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए ए बी अंडर रूट, अब देखो इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, उसका कोई मैटर नहीं है, कैसे भी घटा सकते हैं। ठीक है। तो -2, इसमें से क्या घटेगा 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 में से क्या घटेगा -2, -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट, देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। ठीक है। या इसको हम यहीं छोड़ दें, क्योंकि हमें क्या करना है स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहीं छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्क्वायर बराबर 25। अब देखो हमें क्या करना था, प्रत्येक भुजा का स्क्वायर करना था। तो हम शुरुआत में भी यहाँ स्क्वायर लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमने शुरुआत में ही स्क्वायर लिया है तो फिर यहाँ अंडर रूट का साइन, अंडर रूट का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग हो गया तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। देखो इस प्रकार से BC स्क्वायर ले लिया हमने, तो अब यहाँ क्या नहीं लगाना है, वर्गमूल नहीं लगाएंगे। 5 में से क्या घटाएंगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 में से क्या घटाएंगे 1 का वर्ग, 5 + 2 7 का वर्ग, 2 - 1 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 49 और 1 क्या हो जाएगा 50। इसी प्रकार AC स्क्वायर A और C, 5 में से क्या घटाएंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 में से क्या घटाएंगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 - 2 3 स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। तो हमने तीनों भुजाओं की माप का वर्ग ज्ञात कर लिया। अब देखो ये 25 और ये 25 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो किन किन को जोड़ा है, ए बी का वर्ग प्लस
AC का वर्ग और ये किसके बराबर हो जाएगा, BC के वर्ग के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या होंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष, ABC समकोण त्रिभुज है, ये लिखेंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। या फिर ऐसा लिख देंगे, अतः दिए, या चूंकि लगा देते हैं, इसलिए दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं और बताना है कि एक वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी जो 4 बिंदु हैं वो किसके शीर्ष हैं, वर्ग के। तो चारों को हमने क्या नाम दे दिया, A B C और D। तो माना दिए गए बिंदु A 1 - 2, B 3 0, C 1 2 तथा D -1 0 है। ये 4 बिंदु हैं। अब देखो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इन चारों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे। 4 भुजा कौन सी हो जाएंगी, देखो ये हो गया वर्ग A B C D। तो भुजाएं कौन कौन सी हो गई, AB हो गई, BC हो गई, CD हो गई और AD हो गई। तो ये 4 माप हमें ज्ञात करनी है, ये 4 दूरियां हमें ज्ञात करनी है। और ये चारों जो दूरियां होंगी वो कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। जब चारों दूरियां बराबर आएंगी तो इसका मतलब जो अपनी आकृति है वो कैसी होगी, वर्ग होगी। चलिए AP देखते हैं। अंडर रूट 1 में से 3 या 3 में से 1 घटा दें, एक ही बात है। तो 3 - 1 का वर्ग है। 3 में से 1 घटा दिया, प्लस 0 में से क्या घटाना है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अंडर रूट 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 2 का वर्ग 4, 4 4 कितना हो गया, 8। अंडर रूट 8, 8 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 8 का वर्गमूल बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। एक बार के लिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। BC अंडर रूट 1 में से क्या घटाएंगे, 3 का वर्ग, 2 में से क्या घटाएंगे, 0 का वर्ग, 1 में से 3 -2, और -2 का क्या करना है, वर्ग, यानी 2 का वर्ग हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। 2 में से 0 घटाएंगे 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो अंडर रूट 8 देखो बराबर आ रही है ना। CD अंडर रूट -1 क्या घटाएंगे, 1 का वर्ग, प्लस 0 में से क्या घटाएंगे, 2 का वर्ग, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और -2 का वर्ग करेंगे तो 4, 0 - 2 -2, -2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। AD -1 में से क्या घटाएंगे, 1 का वर्ग, 0 में से क्या घटाएंगे, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1 -1 -2,
-2 का वर्ग करेंगे तो 4, 0 + 2 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 और 4 8। तो देखो बच्चों यहाँ हमने चारों दूरियां ज्ञात कर ली और चारों कैसी आई हैं, बराबर। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो जब चारों भुजाएं हैं तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है, वर्ग के शीर्ष है। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है वही काम हमें किसमें करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। माना दिए गए बिंदु A, B और C हैं, या P, Q, R कह देंगे, वो अपनी मर्जी है। तो उन तीनों बिंदुओं के मध्य 3 दूरियां होंगी। तो तीनों दूरियां ज्ञात कर लेंगे और तीनों का मान है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों भुजाएं कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। तो AB बराबर BC बराबर AC। तो हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 बिंदु दिए हुए हैं और पूछा गया है कि बताइए कि क्या तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं, बताया था मैंने आपको कि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे और देख लेंगे कि क्या किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है क्या। यदि बराबर आता है तो कह देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं, और यदि बराबर नहीं आता है तो कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो चलिए AB √A -2 में से क्या घटा देंगे, 1 का वर्ग, प्लस 7 में से क्या घटा देंगे, 1 का वर्ग, -2 -1 -3 हो जाएगा, और -3 का वर्ग करेंगे तो 9 बन जाएगा, प्लस 7 - 1 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 36 और 9 हो जाएगा 45। अब 45 अब वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5, 9 का वर्गमूल 3 और 5 का वर्गमूल √5। BC √3 में से घटाएंगे -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर, -3 घटाएंगे 7 का वर्ग, √3 + 2 5 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, -3 -7 तो -10 हो जाएगा, और -10 है तो उसका वर्ग करने पर क्या आएगा, 100, 100 और 25 क्या हो जाएगा, 125। 125 को क्या लिखेंगे, 25 × 5, 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 का वर्गमूल √5। AC √3 में से क्या घटाएंगे, 1 का वर्ग, -3 में से क्या घटाएंगे, 1 का वर्ग, 3 - 1 2 और 2 का वर्ग 4,
-3 -1 -4, -4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 को क्या लिखेंगे 5 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल √5। अब देखो √5 √5 √5, अब ये तो है 2, ये है 5 और ये है 3, तो देखो 3 और 2 मिला दे तो कितने हो गए 5 हो गए ना, किसके बराबर है इसके बराबर है। तो कौन कौन सी दूरियों का योग है AB और AC, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर आया BC के, इसलिए बिंदु ABC क्या है संरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगे। और यदि ऐसा नहीं होता, हम देख लेते कि कोई भी दो दूरियों का योग है वो तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तब ऐसा हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा लिख देते कि दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है √45 √125 √20 छोड़ दिया तो फिर तो इनका योग दो का योग है वो तीसरे के बराबर कभी नहीं आएगा। जहां तक संभव हो उसको हमें क्या करना है सरल करना है, सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें हमें कहा गया है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु कहाँ स्थित है x अक्ष पर, और हम जानते हैं कि यदि बिंदु x अक्ष पर है तो क्या होगा y निर्देशांक का मान 0 होगा, यानी बिंदु है उसके निर्देशांक किस रूप में होंगे x0 रूप में होंगे, ठीक है। अब यह ज्ञात करने के लिए आगे दिया हुआ है जो बिंदुओं दो बिंदु दे दिए और कह दिया कि इनसे क्या है समान दूरी पर है, तो हमने इन बिंदुओं का नाम दे दिया। जो ज्ञात करना है उसको कह दिया P और जो दिए गए हैं उसको हमने कह दिया A और B। तो क्या लिखा माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 बिंदुओं A -2 -5 तथा B 2 -3 से समान दूरी पर है। अब कौन है ये बिंदु, ये बिंदु इन दोनों से क्या है समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि जितनी दूरी P और A के बीच है उतनी ही दूरी P और B के बीच में है, ये हमें बताया हुआ है। PA बराबर PP दिया हुआ है, इसमें गलती नहीं करनी है। अब देखो ये दोनों मान बराबर हैं तो दोनों तरफ कोई भी समान संख्या लगा दो, मान है वो कैसा रहेगा बराबर रहेगा। कोई भी संख्या दोनों तरफ जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग लगा दो, कुछ भी कर दो। तो हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपना दूरी सूत्र है उसमें क्या लगता है अंडर रूट होता है, तो स्क्वायर करने पर वो अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। चाहे पहले हम इन दोनों दूरियों का मान ज्ञात कर लें उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वहां भी अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन हमें एक बड़ी स्टेप लिखनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए हमने क्या किया है पहले ही दोनों पक्षों का वर्ग किया है, ठीक है ना। कोई नियम नहीं है कि हम यहीं दोनों पक्षों का वर्ग करें, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, अब दोनों दूरियां लिखेंगे अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए PA इन दोनों के बीच की दूरी, x में से क्या घटाना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 में से क्या घटाना है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। PP ये दोनों बिंदु x में से क्या घटाएंगे 2 का वर्ग प्लस 0 में से क्या घटाएंगे -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सरल करते हैं, x में 2 जुड़ जाएगा क्या नहीं जुड़ेगा, तो ये हो गया a प्लस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 0 प्लस 5 5 और 5 का वर्ग 25। यहाँ a माइनस बी का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
0 प्लस 3 3 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये माइनस का 4x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 4x और ये आया तो प्लस का 4x 9, ये 25 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4x 8x 9 में से 25 घटा दिया माइनस का 16, 8 का भाग लगा दिया तो x का मान क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो अपना जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमें x का मान थोड़ी बताना है, हमें तो बिंदु बताना है और बिंदु को हम इस रूप में लिखते हैं। तो अतः x पर स्थित बिंदु या शॉर्ट में लिख दें अभीष्ट बिंदु, अतः x पर स्थित बिंदु इतनी ये लाइन लिखें या शॉर्ट में क्या लिख दें अभीष्ट बिंदु, ठीक है। अतः अभीष्ट बिंदु क्या है -2 0 है, ठीक है। यदि y x पर बताता बिंदु को तो क्या होता, यहाँ 0 y लिखता 0 y लिख लेते, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेंगे आने वाली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।